जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में, जैसा कि हमारे द्वारा निरंतर ट्वीट किए गए हैं, उसके बाद रिजल्ट को लेकर संभावनाएं तेज हुई हैं। हमारा आपसे ये कहना है कि यूट्यूब पर आप जो वीडियो देखते हैं, चैनलों को व्यू करते हैं, विजिट करते हैं और उनमें रिजल्ट के विषय में संभावना बताई जाती है कि कब आएगा। हमारा आपसे इतना कहना है कि उनके व्यूज मत बढ़ाइए। कारण क्या है कि रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। उनसे इतना पूछिए कि रिजल्ट लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। रिजल्ट को जब आना है तब आएगा, उसके लिए प्रयास कौन कर रहा है? हम अकेले हैं जो ट्वीट कर रहे हैं? क्या ये जो चैनल्स हैं इनका फर्ज नहीं है कि ये भी ट्विटर पर आकर ट्वीट करें सरकार को? छात्रों से कहें कि आप भी जो भी हमको सब्सक्राइब किए हुए हैं सब मिलकर ट्वीट करिए। जब सामूहिक प्रयास होता है तब उसके लिए परिणाम दिखाई पड़ते हैं। अब हम अकेले ही ट्वीट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग आके वहाँ लाइक और कमेंट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जितने व्यू हैं उस हिसाब से अगर लाइक और कमेंट आ जाएं तो सरकार पर भारी प्रेशर बन जाएगा। हर कोई चाहता है रिजल्ट जल्दी आ जाए, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स थंबनेल लगा के कि रिजल्ट आ रहा है और या अमुक डेट को आ जाएगा, ये क्या होता है? आप प्रयास करिए, आप ये बताइए कि मैंने रिजल्ट लाने के लिए ये प्रयास किया है। उसके बाद रिजल्ट को जब आना है तब आएगा। व्यक्ति प्रयास ही कर सकता है। तो हमने कितने ट्वीट किए हैं और हमारा अकाउंट ब्लू टिक मार्क भी है, तो ब्लू टिक मार्क वाले जो अकाउंट है वो अलग दिखाई पड़ते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको चाहिए ये भी ब्लू टिक लें और रिजल्ट के लिए ट्वीट करें, तभी तो बात सरकार तक पहुंचेगी। आपस में किसी वीडियो को देख के उसके नीचे कमेंट करने से वो बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, जब तक आप सरकार को टैग नहीं करेंगे। तो जैसे इसको देख लीजिए, ये योगी जी ने कल पोस्ट किया है, उसी के नीचे हमने कमेंट किया है। ये हमारा ट्वीट है, ये देख लीजिए। योगी जी ने कुछ बातें बताई हैं जो उसके विषय में पहले तो हमने उनको लिखा है कि आप जो बता रहे हैं वो छांदोग्य उपनिषद में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। उद्यालक क्षेत्र केतु जो संवाद है उसमें पहले ही बता दिया गया है कि हमारा जो ये शरीर है, ये बाह्य जो ब्रह्मांड विशाल चेतना है उसका लघु रूप है। तो ये बात मध्यकाल में आकर किसी ने नहीं बताई है, ये उपनिषद कालीन ही विचारधारा बन गई थी कि जो हमारे भीतर है वही ब्रह्मांड में फैला हुआ है और जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है उसी का सूक्ष्म रूप हमारे भीतर है। लेकिन अभी हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय नीचे है, उसको आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। आप कृपया असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 पर ध्यान दीजिए। यह विज्ञापन जुलाई 2022 में आया था। 3 वर्ष पश्चात अप्रैल 2025 में परीक्षा हुई और 4.5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। व्यक्ति भोजन की चिंता करे या भीतर के आत्म तत्व को खोजे। जब पहले भोजन करेगा तब तो आत्म तत्व का चिंतन कर पाएगा। अब नीचे हमने जो संबंधित हैं उनको टैग भी कर दिया है, राष्ट्रपति जी, पीएमओ नरेंद्र मोदी जी और अन्य सभी, आप देख लीजिए। तो इसके अलावा ये एक योगी जी आईआईटी कानपुर में वीडियो डाला है, उसी के नीचे हमने कमेंट किया है। ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 3 वर्ष 4 महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को लटकाया हुआ है। जुलाई 2022 में विज्ञापन आया था। 3 वर्ष बाद अप्रैल 25 में परीक्षा हुई। परीक्षा हुए 4.5 महीने बीत गए हैं। ऐसी स्थिति में रिजल्ट नहीं आने से अगर अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप किसी विज्ञापन को निश्चित काल के लिए लटकाए नहीं रह सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं दे सकते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को ₹50,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दीजिए। पुनः निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र सूचित करने की कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण। यहाँ भी हमने संबंधित को टैग कर दिया है, नीचे आप देख लीजिए।
तो कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका भी ये कार्य बनता है कि ये ना बताएं कि रिजल्ट कब आ रहा है, बल्कि प्रयास करें रिजल्ट के लिए कि हाँ, और उस प्रयास को आपको बताएं कि हाँ, हमने ये प्रयास किया है। ये कहना कि इस सप्ताह आएगा, इस दिन आएगा, उससे क्या नतीजा निकलता है? कुछ नतीजा नहीं निकलता है। वो वीडियो बनाएं और बताएं कि हमने ये प्रयास किया, तब तो उनका चैनल चलाना सार्थक होता है। केवल सूचना देना कि गोपनीय सूत्र के माध्यम से पता चला है कि इस दिन, इससे क्या होता है? गोपनीय सूत्रों के माध्यम से तो जुलाई से रिजल्ट आ रहा है। अगर जुलाई से ही ये ट्वीट किए जा रहे होते, सब मिलकर ट्वीट कर रहे होते, तो एक प्रेशर तो बनता है। मान लीजिए सब लोग मिलकर आयोग में फ़ोन करते हैं, एक ने फ़ोन किया, 10 ने फ़ोन किया, 100 ने फ़ोन किया, 1000 ने फ़ोन किया, तो फ़र्क पड़ता है, उसका प्रेशर बन जाता है। और ज्वालामुखी फूटता है तो प्रेशर से ही फूटता है। अगर प्रेशर ना हो तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। सुनामी भी आती है, वो भूकंप से आती है। ये पता होना चाहिए आपको कि सुनामी का जो मूल कारण है वो भूकंप होता है। जब प्लेट आपस में सरकती हैं तो जगह खाली हो जाती है और भयंकर समुद्र में सुनामी उठती है। प्लेटें टकराती हैं तो समुद्र में हलचल हो जाती है। भूगर्भ में जो भी हलचल होगी, वो सुनामी का कारण बनती है। छोटी हलचल होती है, वो पता नहीं चलती है। जो बड़ी हलचल हो जाती है वो सुनामी के रूप में दिखाई दे जाती है। वैसे ज्वालामुखी होता है, भीतर जब दाब बढ़ जाता है तो फट जाता है। तो प्रेशर बनाइए, प्रयास करिए रिजल्ट के लिए। रिजल्ट का ये मत कहिए कि मैंने ये किया तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट को जब आना है तब आएगा। आप अपना प्रयास कर दीजिए कि हाँ, मैंने ये प्रयास किया। वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने प्रयास बता रहे हैं। हम श्रेय नहीं ले रहे कि रिजल्ट आ गया तो मैंने ट्वीट कर दिए तो रिजल्ट आ गया, और ना हम कोई आपको डेट बता रहे हैं कि इस तिथि को रिजल्ट आ जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास बता रहे हैं, और आपसे बस इतना कहते हैं कि आप भी प्रयास कीजिए। ट्विटर पर आकर हमारे ट्वीट को लाइक करिए, कमेंट करिए, बात को आगे बढ़ाइए। और इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? आलोचना नहीं करनी है किसी की, जो जैसा कर रहा है करता रहे, लेकिन बस इतना कहना है कि सब मिलकर प्रयास करिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए। चलिए फिर इसी के साथ, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, इसको आप देख लीजिए। हम कभी नहीं कहते कि कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमको कुछ फ़ायदा हो जाए। आप रिजल्ट के लिए प्रयास करिए, सब रिजल्ट चाहते हैं। तो रिजल्ट के लिए हम कह रहे हैं कि आइए साथ में और आवाज़ उठाइए, तो जब आना हुआ रिजल्ट आ जाएगा। प्रयास करिए। ठीक है, फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।